बिहार के छात्रगण कृपया ध्यान देंगे, उनकी नौकरियों को लेकर कुछ अपडेट इस न्यूज़ नोटिफिकेशन के जरिए। दोस्तों, बिहार एसएससी हो या बीपीएससी हो या फिर बिहार शिक्षक बहाली हो, इन सब की अपडेट आपको पल पल की अपडेट मैं आप तक पहुंचा रहा हूं अपने चैनल के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे दोस्तों, ऐसे ही पल पल की अपडेट के लिए। जी हाँ, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच सके। इसके अलावा जो भी अपडेट नई वैकेंसीज को लेकर आ रहे हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसे कि अगर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है तो आप लोग हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से हर वो वीडियो का लिंक शेयर कर दिया जाता है। टेलीग्राम का लिंक चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में मिल जाएगा आपको। जैसे ही आप अबाउट वाले सेक्शन पे जाएंगे, आपको यहाँ पे आप हमें सोशली कनेक्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों, लेकर चलते हैं अब आपको इन सभी न्यूज़ अपडेट पे, जहाँ पे आपके लिए कुछ नए अपडेट दिए गए हैं। दोस्तों, अगर हम सबसे पहले चर्चा कर ले बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को लेकर, तो आज के एक न्यूज़ अपडेट में बहुत बड़ी बात कही गई है। जी हाँ, कल मैंने एक अपडेट दिया था जहाँ पे बताया गया था कि शेड्यूल में देरी हो सकती है, विलंबता हो सकती है। लेकिन आज एक नए अपडेट के साथ जो कल की मीटिंग हुई है उसमें अब निकल कर आया है कि पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद शेड्यूल जल्द से जल्द जारी करने का आदेश दिया गया है। और अंतिम मेघा सूची जो है वो 4 जनवरी को, मैंने कल आपको बहुत सारे जिलों के नाम बताए थे जिन जिन जिलों में अभी तक औपबंधिक मेघा सूची यानी कि ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट अभी तक तैयार नहीं कर पाई है, वहाँ की जिला जो शिक्षा पदाधिकारी हैं वो उनको भी सचेत किया गया है। और पटना हाईकोर्ट का एक आदेश आया है कि 71,000 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली को लेकर, जहाँ पे 94,000 पदों का 1.5 साल से चल रहा है नियुक्ति की प्रक्रिया, उसको शीघ्र ही पूरा किया जाए। और शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग और नियोजन के पत्र वितरण को छोड़कर, यानी कि ज्वाइनिंग के अपडेट को छोड़कर शेष सभी कार्यों पर अंजाम देने की बात कही है। सोमवार को शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला कि एक मीटिंग हुई है, सोमवार को शेड्यूल जारी किया गया है। इसके तहत सभी नियोजन इकाइयों को यहाँ पे बता दें कि मेघा सूची के द्वारा प्रकाशन करते हुए 26 दिसंबर एनआईएस के पोर्टल पर, यानी कि जो वेबसाइट है यहाँ पे शिक्षा विभाग का बिहार का, उस पर अपलोड करने का दिशा निर्देश भी दे डाला है। तो यहाँ पे एक बड़ी अपडेट 26 दिसंबर को आपको देखने को मिल सकती है। वहीं पे दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर अजित कुमार सिंह ने सोमवार को पटना हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में नियोजन इकाइयों के द्वारा मेघा सूची के अंतिम प्रकाशन के संबंध में आदेश निर्गत किया। और सोमवार को जारी शेड्यूल के मुताबिक 26 दिसंबर को मेघा सूची के प्रकाशन के बाद 28 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी तक मेघा सूची पर आपत्ति जताने की, यानी कि आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कब से, तो 28 तारीख से लेकर 4 जनवरी तक के बीच में। तो ये एक बड़ी अपडेट है यहाँ सर आपके लिए। जी हाँ, 4 जनवरी तक आप आपत्ति दावा करेंगे। फिर से एक बार, जो भी छात्र यहाँ पे शेड्यूल जिनका भी जारी किया जाएगा, औपबंधिक मेगा सूची की मैं चर्चा कर रहा हूँ, यानी कि ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट निकलेंगे, उस पर आप 28 तारीख से लेकर 4 जनवरी तक आपत्ति कर सकते हैं। अगर आपका नाम नहीं है नियोजन की प्रक्रिया में, क्यों नहीं है, क्या कारण है, वो बताया जाएगा और आपको यहाँ पे उसके लिए आपत्ति दावा करना पड़ेगा। तो आपत्ति एनआईएस के पोर्टल पे भी जाके आप ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं और दे सकते हैं। वहाँ पे मेघा सूची का अंतिम प्रकाशन 4 जनवरी से लेकर 10 जनवरी 2021 के बीच करते हुए एनआईएस के पोर्टल पर अपलोड करना होगा। तो दोस्तों, लगातार ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये न्यूज़ अगर आप हमारा चैनल ओपन करेंगे पुराना यहाँ से, तो आपको यही सारी चीज़ें सुनने को मिल रही है। इसी महीने दिसंबर में ही पिछले साल भी यही सारी बातें कही गई थी। जनवरी 2020 तक सबको ज्वाइनिंग कराने की बात कही गई थी। हुआ क्या? नहीं हुआ। इलेक्शन तक खींच कर आखिर चीज़ों को लेकर आया गया। इलेक्शन हो गए हैं ख़त्म, अब यहाँ पे इस पे जोर दिया जा रहा है। कारण क्या है जोर देने का? जी हाँ, अभी मैं आपको बता दूं कि इसके बाद जो स्टेट छात्र एग्ज़ाम दिए हैं उनकी परीक्षाओं का भी सारा सिस्टम जो है पटना हाईकोर्ट में चल रहा है। वो भी परीक्षा को फिर से रद्द करने की बातें की जा रही है। क्यों? कारण है यहाँ पे कि नौकरियां हैं नहीं, शिक्षक विभाग में भी नौकरियां हैं नहीं, जिसकी ये नौकरी देने की बात कर रही है सरकार यहाँ पे। और सरकार चाहती है कि ये दर बदर ऐसी लटकता चला जाए बहाली, पटना हाई कोर्ट से लेकर शिक्षा विभाग तक सारा सिस्टम यहाँ पे फेल पड़ा हुआ है। ये कब तक मिलेगा? ये डेट पे डेट, तारीख पे तारीख मिलते जा रही है। यहाँ पे कोई भी नया अपडेट नहीं दिया जा रहा कि इनको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया है। जिस दिन हाथ में आपके ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, उस दिन समझिएगा कि आपका कल्याण हो गया है। जी हाँ दोस्तों, जिलाधिकारियों से आग्रह भी किया गया है शेड्यूल जारी करने का, नियोजन इकाइयों का समय मुताबिक पालन करें और उसको लेकर अपने स्तर की मॉनिटरिंग करें। तो ये पटना हाईकोर्ट का आदेश है जो कि
माननीय होते हैं, पटना हाई कोर्ट जो उच्च न्यायालय है हमारे, ठीक है, लेकिन इनकी बातों का, इनकी जो भी अपडेट का या जिनके आदेश का कह सके, सिर्फ और सिर्फ बिहार सरकार और शिक्षा विभाग यहाँ पे अवहेलना ही करती जा रही है। तो ये मामला अभी भी 10 जनवरी तक अटक गया है। अब 10 जनवरी का इंतज़ार कीजिए आप लोग। चलिए अब अपडेट लेकर चलते हैं दोस्तों बिहार एसएससी पर। बिहार एसएससी, पहले आपको एक चीज़ अपडेट दे दो दोस्तों कि बीपीएससी का एग्ज़ाम, ठीक है, बहुत सारे लोग कंप्लेन किए, ट्विटर भी किए, बहुत सारे लोग यहाँ पर पटना में जाकर वहाँ पे बीपीएससी के ऑफिसेज में यहाँ पे बोले भी कि इतने दूर दूर सेंटर को देना क्या संभव है? कोरोना काल में लोग दूर से आएंगे, फिर उसके बाद 300-400 किलोमीटर दूर जाकर एग्ज़ाम देंगे। तो उनका एक ही कहना है कि क्या आपके जब नौकरियाँ मिलेंगी इन सभी ज़िलों में तो नौकरियाँ करने नहीं जाओगे? तो वही हाल तो फीमेल कैंडिडेट के साथ भी है। तो क्या वो नौकरियां करने जाएंगी? उनको होम टाउन दिया जाएगा, जो जॉब मिलेगा उनको? तो ये बातें तुकी है, यहाँ पे सिर्फ बातों का वहाँ पे बतंगड़ बनाया गया है। बीपीएससी में कल मीटिंग होने वाला था, जो भी नहीं हुआ और ना ही कोई अपडेट आया। एक अपडेट ज़रूर आया है, आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि 27 दिसंबर को ये एग्ज़ाम होगा ही होगा। इसमें कोई रोक टोक नहीं होगा, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आपका होके रहेगा, ऐसा यहाँ पे न्यूज़ अपडेट दिया गया है। तो अब सेंटर दूर है तो उफ करके जाइए या खुशी से जाइए, जाना तो पड़ेगा ही। अगर आप पढ़े हैं, तैयारी किए हैं तो। जो लोग नहीं तैयारी किए हैं, उनको लगता है कि मेंस रह जाएगा मेरा, तो उन लोग या ज़्यादा ना सोचें, प्री देकर देखें ज़रूर। मैं तो कहूँगा कि हर कोई छात्र एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम पैटर्न को समझना जरूरी है। क्या हर साल बदलाव किए जा रहे हैं एग्ज़ाम पैटर्न में, वो जानना जरूरी। तो इसलिए एग्ज़ाम देना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये एक अपडेट था बीपीएससी की तरफ से, मैंने आपको दिया है। बहुत सारे छात्र बिहार दरोगा के रिजल्ट को लेकर भी पूछ रहे थे कि बिहार दरोगा का रिजल्ट कब तक आएगा सर। तो आपका रिजल्ट बहुत ही जल्द, मतलब 1 से 2 दिन में आ जाएगा। बीपीएससी का भी वेबसाइट अभी वहाँ पे अब काम होने लगा है, बीपीएससी के वेबसाइट पे भी। तो हो सकता है कि सबसे पहले बिहार दरोगा का रिजल्ट दे दिया जाए। खैर वो अपडेट मैं आपको दूंगा आज शाम तक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो अपडेट है ये बिहार एसएससी के एग्ज़ाम को लेकर है। यहाँ पे क्या क्या बातें कही गई हैं उस पर पहले हम लोग फोकस करते हैं। दोस्तों, मुजफ्फरपुर बिहार हिंदुस्तान खबर से निकली है खबर ये कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि प्रथम स्तरीय संयुक्त परीक्षा का ये 2014 का परीक्षा है। मैं आपको बता दूं कि 6 साल के बाद भी इसकी परीक्षा अभी भी छात्र दे रहे हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई आस बची हुई है उन सभी छात्रों में। लेकिन एक चीज़ बता दें आपको कि ये राज्य स्तरीय एग्ज़ाम है और लगभग 6 साल से 2014 के प्रथम इंटरमीडिएट संयुक्त परीक्षा को लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं। यहाँ पे अगर इस बार इस एग्ज़ाम में कोई कदाचार ना हो, यानी कि पेपर लीक का मामला ना आए या फिर किसी के बदले कोई और छात्र बैठकर एग्ज़ाम ना दे रहा हो, उसके लिए कुछ यहाँ पे बातें कही गई हैं। जैसे कि फ़ोटोयुक्त फॉर्म नंबर 12 आपको मिला है और वही लेकर जाना है आपके एग्ज़ाम पे, वरना केंद्र पर आपको प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। 9000 पद पंचायत सचिव और राजस्व कर्मी, देखिए ये वैकेंसी की अपडेट है। आपको मैं बताऊंगा टोटल कितनी वैकेंसी यहाँ पे, इसके बारे में भी। लेकिन जो अपडेट है, जो कि मैंने आपको बताया कि फॉर्म 12 क्यों भरना जरूरी है, तो आपके बदले, देखिए 6 साल हो चुके हैं इस एग्ज़ाम को फॉर्म भरवाए हुए, तो आपके और आपके शारीरिक दशा में परिवर्तन भी बहुत हुए होंगे, जिसको लेकर यहाँ पर राज्य सरकार ने एक अपडेट दिया है कि आपको फॉर्म 12 जो है वो भरवाने होंगे और ये फॉर्म 12 को गजेटेड ऑफिसर से सिग्नेचर करवाना होगा और गजेटेड ऑफिसर सिग्नेचर करेगा, प्रमाणित करेगा ये आप ही हैं। उनका एक मोहर लगेगा उस फॉर्म पे और उस फॉर्म को लेकर आपको साथ में जाना है अपने एडमिट कार्ड के साथ साथ। उसके साथ साथ आप अपना लाइसेंस वगैरह लेकर जाएंगे या फिर आपका वोटर कार्ड या फिर आपका पैन कार्ड वगैरह कुछ भी एक पहचान पत्र, उसका फोटोकॉपी, उस पर भी आपको गजेटेड ऑफिसर का सिग्नेचर और मोहर लगवा लेना होगा। तो ये काम ज़रूर कर लीजिएगा आप लोग जाने से पहले। अब बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि इसमें कितनी वैकेंसी है, इसका कुछ अपडेट दीजिए। तो मैं आपको उसके बारे में बताने ही वाला था, लेकिन यहाँ पे कुछ अपडेट आए हैं। यह परीक्षा देखिए 13,000 पद पर नियुक्ति के लिए हो रही है। कितने? 13,000 वैकेंसी है, बड़ी वैकेंसी थी, जिसमें कि अभी 50,000 छात्र जो है लगभग यहाँ पे आवेदन किए हैं, मतलब मेंस के लिए, ठीक है ना। 50,000 से भी ज़्यादा है एक्चुअली। तो आपको बता दें कि इनमें से जो कि सचिव और राजस्व कर्मी विभाग जो है
उसमें करीब 9,000 पद सिर्फ हैं। 9,000 पद पर इन दोनों के लिए ही। इसके अलावा जो कलेक्टर के लिपिक हैं, संवर्ग हैं, यानी कि ग्रुप डी का भी जॉब है इसमें। सूबे में 192 यहाँ पे केंद्र दिए गए इन सभी परीक्षाओं के लिए। तो करीब करीब देखिए दोस्तों 13,000 पदों की नियुक्ति है, जहाँ पे पंचायत सचिव और राजस्व कर्मी का सबसे ज़्यादा सीट है, 9,000 सीट है। बाकी अदर्स हैं जो कि एलडीसी, यूडीसी और कुछ ग्रुप डी टाइप के या डेटा एंट्री ऑपरेटर टाइप के जॉब भी आपको इसमें मेंशन किए गए हैं। तो इसलिए इस फॉर्म का, इसके एग्ज़ाम का होना बहुत ज़रूरी था। 13,000 लोगों की नौकरी लगेगी तो अच्छी बात है, राज्य में थोड़ा सा बाहर आएगा, है ना। वैसे तो नीतीश कुमार हैं, बाहर आने नहीं देंगे, देखते हैं क्या होता है। और बहुत सारे केंद्र बनाए गए हैं जिलों में, जिसमें कि पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर और गया जैसे बड़ों शहरों की अगर हम बात कर लें तो 57,000 परीक्षार्थियों में से करीब 6,400 अभ्यर्थी जो है यहाँ शामिल होंगे। कहाँ पे? पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर और गया। ये बड़े क्षेत्र हैं बिहार के, जहाँ पे यहाँ पे सेंटर इतने लोगों का बनाया गया है दोस्तों। उनके सेंटर्स नाम भी कुछ दिए गए हैं, आप चेक कर सकते हैं हिंदुस्तान खबर में जाके इनके लिए। तो ये सारे अपडेट है दोस्तों यहाँ पे। और इन फर्जीवाड़ों, बिहार एसएससी के फर्जीवाड़े एग्जाम को रोकने के लिए ये पहल की गई है। तो ये सारे अपडेट है दोस्तों यहाँ से बिहार की परीक्षाओं को लेकर, बिहार के छात्रों को लेकर यहाँ पे बताया गया जो भी शेड्यूल मैंने अब तक साझा किया है। आप वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों ग्रुप में, ताकि उनको भी ये न्यूज़ अपडेट हो सके। और आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।